लाह एक प्राकृतिक राल है जो लाह कीट के शरीर के स्राव से उत्पन्न होता है। इसकी दो किस्में हैं, रंगीनी एवं कुसमी। इसका उपयोग हमारे रोजाना इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं जैसे सौंदर्य प्रसाधन, बिजली के उपकरण, फलों की पॉलिश, दवाइयाँ, खिलौने, वार्निशेस, चूड़ियाँ इत्यादि में की जाती है। लाह के इतने उपयोग के कारण ही विश्व बाजार में इसकी बड़ी मांग है। भारत विश्व में अग्रणी लाह उत्पादक एवं निर्यातक देश है एवं पूरे भारतवर्ष में झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बंगाल प्रमुख लाह उत्पादक राज्य हैं। लाह एक ऐसा वन उत्पाद है जिसने आदिवासी समुदाय के आर्थिक जीवन को बदलने में प्रभावशाली योगदान दिया है। ज्यादातर लोग अपनी आजीविका के लिए लाह की खेती पर निर्भर है। मैं 2014 में लाह खेती की शुरुआत की थी। उद्योगनी संस्था से जुड़ी एक किसान मुनि सोय से प्रेरित होकर मैंने लाह खेती की शुरुआत की थी। मैंने देखा कि वो लाह से लाखों पैसा कमाती है। ये देख मुझे भी लाह खेती की इच्छा जागी। पोषक वृक्ष प्रबंधन में 3 चरण शामिल हैं। पहला, पोषक वृक्षों का चयन। दूसरा, पोषक वृक्षों की छुपाई। और तीसरा, पोषक वृक्षों की ग्रेडिंग यानी श्रेणीकरण। लाह की खेती सामान्यतः 4 तरह के पोषक वृक्षों में की जाती है, बेर, कुसुम, पलाश और सेमिया लता। वैज्ञानिक तरीके से लाह की खेती शुरू करने से पहले सबसे महत्वपूर्ण कदम है पोषक वृक्षों का चयन। पोषक वृक्षों का चयन करते समय ध्यान रहे कि ऐसे वृक्ष को चयनित करें जो तेजी से बढ़ रहे हों, जिसमें लाह कीट के भारी प्रकोप को सहने की क्षमता हो, जो मध्यम जलस्तर क्षेत्र में पाए जाते हों, चट्टानी सतह के पास नहीं हो, नहीं तो वृक्ष गर्मी के दिनों में सूख जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, वृक्ष ज्यादा पुराना या दीमक प्रभावित बिल्कुल ना हो। लाह की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए उनके पोषक वृक्षों की कटाई छटाई बहुत जरूरी है, जिससे पेड़ पर आई नई टहनियों पर सही मात्रा में बिहन चढ़ाया जा सके। बेर, पलाश एवं सेमिया लता की छटाई जनवरी फरवरी तथा कुसुम पेड़ों की छटाई जून जुलाई में की जाती है। बेर, पलाश एवं सेमिया लता के डाल तैयार होने में 6 माह और कुसुम में 18 माह लगते हैं। इस प्रक्रिया में डाल को नीचे फिर ऊपर से काटें ताकि डाल फटे नहीं। अगर डाल फट गया तो नया डाल नहीं उग पाएगा। बेर के पेड़ को नीचे से ऊपर की ओर एवं कुसुम पेड़ को ऊपर से नीचे काटना चाहिए। पलाश पेड़ की काट-छांट पत्ता झड़ जाने एवं फूल आने से पहले छटाई करनी चाहिए। तेज धार की औजार का इस्तेमाल करके हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि टहनी फटे या चटके नहीं। उद्योगनी के दादा लोगों ने मुझे प्रशिक्षण दिए और मैं पेड़ की छुपाई की और दादा लोगों ने पेड़ कैसे छुपाई करते हैं वो बताया और मैं उसका अनुसरण किया, जिससे नए नए डाली निकले, उसमें मोटा मोटा लाह निकला, जिससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। अभी मेरे पास 80 से 90 बेर के पेड़ और 50 कुसुम के पेड़ हैं। वृक्षों का श्रेणीकरण इसलिए किया जाता है ताकि हमें पता चल सके कि संबंधित पेड़ किस किसान का है। साथ ही हमें यह भी पता चलता है कि कौन से वृक्ष को
कितने बिहन की आवश्यकता है, ताकि अगले सत्र की तैयारी की जा सके। पोषक वृक्षों को 1, 2 और 3 के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में वृक्षों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है और पोषक वृक्षों की छाल को हटा दिया जाता है या स्टील एल्युमिनियम के छोटे टुकड़े को कांटी की सहायता से पेड़ों में लगाया जाता है। फिर उस पर किसान अपने नाम का पहला अक्षर और उनकी क्षमता के आधार पर संख्या अंकित करते हैं। बिहन प्रबंधन के मुख्यतः 5 चरण होते हैं। पहला, बिहन उपचार। दूसरा, बिहन की गठरियां बनाना। तीसरा, बिहन संचरण। चौथा, बिहन स्थानांतरण। और 5वां, फूंकी उतारना। बिहन लाह की गुणवत्ता बनाए रखने एवं पूर्व से ही घर बनाए हुए शत्रु कीट को मारने के लिए बिहन उपचार किया जाता है। इस प्रक्रिया में फिप्रोनिल रिजेंट 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल तैयार करके पहले से छांटा हुआ उत्तम लाह का बिहन तैयार घोल में 10 मिनट तक डुबाकर रखते हैं। 10 मिनट तक डुबाने के पश्चात उसे निकालकर छायादार जगह में फैला दिया जाता है। ऐसा करने से शत्रु कीट का प्रकोप कम हो जाता है। ध्यान रहे, किसी जानकार व्यक्ति की निगरानी में यह काम करे। बिहन संचरण से पहले बिहन की गठरियां बांधना आवश्यक है। प्रत्येक गठरी का वजन 50 से 100 ग्राम तक होना चाहिए। बिहन लाह से पत्तियों और डालियों से अवांछित हिस्से को हटा दें। 15 से 20 सेंटीमीटर लंबाई में बिहन लाह की छड़ें काटें। लगभग 1 किलोग्राम वजन 10-15 बराबर भागों में विभाजित कर लें। बिहन के दोनों छोरों को नायलॉन रस्सी से बांध लें एवं कुछ हिस्सा खुला छोड़ दें ताकि उसे डाली में बांध सकें। ठंड के दिनों में बिहन की गठरियों को 60 मिलीमीटर नायलॉन जाली में बांधकर वृक्षों में लगाएं ताकि दुश्मन कीट वृक्षों में ना चढ़े। सिर्फ लाह के कीड़े ही वृक्ष में चढ़ सके। बिहन की गठरियों को तैयार पोषक वृक्ष में मजबूती से बांधना चाहिए ताकि शिशु लाह कीट आसानी से डालियों में बैठ सके। झुकी हुई डाल में बिहन लाह को ऊपरी हिस्से में बांधें। छोटे एवं पतले टहनियों में कीट जल्दी बैठ जाता है, जिससे बाद में डाल सूख जाता है और लाह कीट मर जाता है। इसलिए छोटे एवं पतले टहनियों में बिहन न बांधें, अतः उन्हें काटकर हटा दें। बिहन लाह को डाल में सटाकर दोनों छोर से बांधें। पहले तो ऐसा खेती नहीं करते थे जैसे अभी करते हैं। पहले तो बस जैसा तैसा बिहन को डाली में खोस देते थे और फूंकी उतारने का भी कोई समय नहीं होता था। जब मन करता था तब उतारते थे। लेकिन जब से ट्रेनिंग मिला है तब से सब कुछ तरीक़ा से करते हैं। बिहन को बांधते हैं और वैज्ञानिक तरीक़ा से पेड़ में बांधते हैं और ज़रूरत पड़ता है तो बिहन को अदली बदली भी करते हैं। बिहन संचरण के 7 दिन के भीतर बिहन स्थानांतरण करना जरूरी है। ऐसा करने से बिहन लाह का संपूर्ण तरीके से उपयोग किया जा सकता है। बिहन लाह संचारण के 21 दिन के बाद फूंकी उतार लेना अत्यंत अनिवार्य है। फूंकी उतारने से
शिशु कीट का शत्रु कीट से बचाव होता है। वैज्ञानिक तरीके से लाह की खेती में शत्रु कीट प्रबंधन अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है। बीज संचरण के बाद ही काली तितली, सफेद तितली तथा हरा फतंगा लाह की पपड़ी में अंडे दे जाता है, जो कि 27-28 दिन में ही लार्वे का रूप ले लेती है। इसके बाद काली तितली से उत्पन्न हल्कोसेरा, सफेद तितली से उत्पन्न युबलेमा एवं हरे फतंगे से उत्पन्न क्राइसोफा लाह की कीटों को खाना शुरू कर देते हैं। बिहन संचरण के 28 से 30 दिन के अंदर पहला छिड़काव करना चाहिए। 30 मिलीलीटर बोम्बार्ड एवं 10 ग्राम बेविस्टन पाउडर 15 लीटर पानी में मिलाकर घोल बनाकर छिड़काव में इस्तेमाल करें। पहला छिड़काव करते समय स्प्रेयर से हल्का फव्वारे जैसा करना चाहिए, ताकि डाल पर बैठे शिशु कीट को हानि न पहुंचे। पहले तो छिड़काव क्या होता है, कैसे करते हैं, उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन अभी तो तीनों छिड़काव करते हैं। बीच बीच में दादा भी आते रहते हैं और परामर्श देते हैं। अभी तो शत्रु कीड़ा कम लगता है और लाह अच्छा होता है। दूसरा छिड़काव 38 से 40 दिन में करना चाहिए। इस प्रक्रिया में 30 मिलीलीटर बोम्बार्ड एवं 10 ग्राम बेविस्टिन पाउडर 15 लीटर पानी में मिलाकर घोल बनाकर छिड़काव में इस्तेमाल करें। नर कीट 45 से 60 दिन के भीतर निकलता है, इस बीच छिड़काव ना करें। तीसरा छिड़काव 60 से 65 दिन में करना चाहिए। 10.5 मिलीलीटर इसाकार्व एवं 10 ग्राम बेविस्टिन पाउडर 15 लीटर पानी में मिलाकर घोल बनाकर छिड़काव में इस्तेमाल करें। सही समय पर सही मात्रा एवं सही दवा के इस्तेमाल से 100% फसल बचाई जा सकती है। लाह की खेती का चौथा और आखिरी चरण है फसल की कटाई। कुसुम पेड़ों में जनवरी फरवरी में लगाई गई फसल जून जुलाई एवं बेर पेड़ों में जून जुलाई में लगाई गई फसल जनवरी फरवरी में काटी जाती है। मुझे तो लाह से बहुत फ़ायदा मिला और अभी तो हम बहुत खुश हैं। पहले तो दूसरों का पेड़ साझा में करते थे, लेकिन अभी तो दूसरों का पेड़ लीज में लिए हैं और उसमें भी खेती करते हैं, जिससे साल में 3 से 4 लाख कमा लेते हैं। मेरी 2 बेटी है, उसको इंग्लिश मीडियम रांची में पढ़ा रही हूँ। लाह से जो भी पैसा हुआ था उससे मैं एक फोर्स गाड़ी भी खरीदे हैं। बिहन की तत्कालीन स्थिति से अवगत होना जरूरी है। ऐसा करने के लिए एक कांच के गिलास में पानी भर लें और उसमें लाह की पपड़ी तोड़कर डालें। यदि उसमें लार्वा अलग अलग तैरने लगे तो 1 सप्ताह के अंदर पपड़ी से शिशु कीट का निकलना आरंभ हो जाएगा। इससे यह पता चलता है कि लाह फसल संचरण के लिए तैयार है। यही वो समय है जब लाह की फसल को काटना शुरू करना चाहिए। लाह कटाई के दौरान धारदार औजार एवं लूप शेयर का उपयोग करना चाहिए। ध्यान रहे कि जिस डाल को काटा जा रहा है उसे झटके से न काटा जाए, इससे लाह की पपड़ी झड़ जाने की आशंका रहती है और गुणवत्तापूर्ण बिहन लाह नहीं मिल पाता है। जब डाल नीचे की ओर गिरती है तो ध्यान रहे कि डाल के ऊपर एक न गिरे, नहीं तो पपड़ी झड़ जाने से
नुकसान की संभावना बढ़ जाती है। गांव की महिलाएं ये देख प्रेरित हुए हैं। मैं उन लोगों को बोलती हूँ कि तुम लोग भी लाह का खेती करो और लाह से अच्छे पैसा कमाओ। आजकल सेमिया लता के पौधे में लाह की खेती से किसानों को काफी फायदा होने लगा है। सेमिया लता दलहन कुल का झाड़ीनुमा पौधा है जो लाह की खेती के लिए काफी उपयुक्त है, जिसका बागान लगाकर लाह की खेती बड़ी आसानी से की जा सकती है। सेमिया लता पौधे की ऊंचाई कम होने के कारण फसल का प्रबंधन काफी आसानी से किया जा सकता है। महिलाएं भी लाह की खेती के सभी काम सेमिया लता पौधे पर आसानी से कर पाती हैं। जमीन में पहल कोनो नहीं खेती करत रही, एखन 20 बीघा योजना बाटले मनरेगा जुड़ा कन दगनी सस्ता बाटले दीदी दादा के लालन हमने सिखा दिले नहीं ये जमीन में है तहरे 1 लाख सेमिया लता लगाया लाहा चाल वाला तारे फायदा हुई। सेकंड हमारे लाहा चाल ली तो फायदा 30,000 कमा ली पैसा। उतना बीच बीच में नहीं सब्जी खेती कर, सब्जी खेती कर ली, करला बदी मटर गाजर महीने 15,000 पैसा कमा ले। और इस साल और 50 किलो लाहा लगाए तो 50 किलो लाहा मैंने हमारे घर कम से कम जी महीना है 70-80 हज़ार कमाए। छुए गला है तीनों छुए पढ़ाई लिखाई मैंने खर्चा कराते यार, खर्चे घर कर खर्चे आ रहा वह महीने चलाते। ये पैसा मैंने आ रहा आगे बेटे खेती बढ़ा कर रमित है हमारे घर। दोगुनी का साथ हम लोग इस तरह का कुछ काम किए थे जो कि स्टेट गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है। कृषि विभाग का अंडर में MG नरेगा का अंडर बिरसा कृषि बागवानी जो तैयार करने का इनका जो फंडिंग था उसके तहत हम लोग मिल करके एक साथ काम किए थे, जिसमें कि फ्लेमिंजिया सेमिया लता को हर किसान के फील्ड तक पहुंचाना काम था। 17 से 20 किसान इसमें लाभुक निकले और करीब 20 एकड़ एरिया में इसको डेवलप किया गया था। रांची और खूंटी डिस्ट्रिक्ट का टोटल प्रोडक्शन लेवल करीब 4,000 टन तक पहुंच गया था। करीब 5 टाइम्स लाख का प्रोडक्शन लेवल बढ़ गया था। ये एक सराहनीय काम है।